ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है महाविनाश और विश्व परिवर्तन, पार्ट 4। जितना जल्दी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाएंगे, उतना ही जल्दी आवाज़ बुलंद होगा। जब भारत में आवाज़ निकले, तब समझो सेवा की समाप्ति होगी। एक तरफ आवाज़ बुलंद होगा, दूसरे तरफ हालतें खराब होंगी। दोनों का मेल होगा। इसलिए सहज ही अनुभव करेंगे कि हमने क्या किया। अब जल्दी जल्दी तैयारी करो। जैसे फॉरेन में विनाश के साधन बहुत बढ़िया बना रहे हैं ना, वैसे नाम वाला आवाज़ बुलंद करने के स्थापना के निमित्त भी आप अच्छे प्लान बनाओ। अभी संदेश मिलना रहा हुआ है, इसलिए विनाश का बुलंद आवाज़ नहीं निकलता। वह भी बेचारे सोच में है क्या हो रहा है। स्थापना के कारण विनाश रुका हुआ है। जैसे विनाश की सामग्री सिर्फ बटन तक रही हुई है, इतनी तैयारी हो गई है। ऐसे स्थापना की तैयारी भी इतनी पावरफुल हो जाए, जो आवे सेकंड में जो प्राप्ति चाहे वह कर ले। संकल्प का बटन दबाना पड़े बस, तब वह भी बटन दबेगा। तो इसकी भी तैयारी करनी पड़े। संकल्प इतने पावरफुल हो, सिर्फ एक बार सदा संकल्प में हो तो सेवा भी स्वतः होती रहेगी। अभी अटेंशन रखना पड़ता है, लेकिन नेचुरल पावरफुल स्टेज बन जाए तो ऐसे बटन तैयार है। टीचर्स क्या समझती है? अभी कॉन्फ्रेंस करना माना शस्त्र चलाना और वह बटन दबाना। अभी तो आपको निमंत्रण देना पड़ता, स्टेज बनानी पड़ती और फिर स्वयं आएंगे। अभी सुनने के लिए आते हैं, फिर लेने के लिए आएंगे। कुछ दे दो, मांग नहीं करेंगे, जरा भी दे दो। बटन दबाते जाएंगे और स्टैम्प लगती जाएगी। प्रजा, साहूकार, पहली प्रजा, दूसरी प्रजा। तो अब यह करना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अप्रैल 1981। विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 अक्टूबर 1981। अंतिम काल में आत्माओं के अंतिम समय में आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होगी। कुछ प्रजा बनेगी, कुछ भक्त बनेगी। इसलिए अंत काल जो अंतमति, सो द्वापर में भक्तपन की गति में अर्थात श्रेष्ठ भक्तमाला के शिरोमणि आत्माएं बन जाएगी। कोई विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे, कोई प्रजा बनने के संस्कार कारण आपके राज्य में प्रजा बन जाएगी। कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे तो भक्त आत्माएं बन जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे। प्रैक्टिस करो आवाज़ में कम आने की, तो आवाज़ से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। पहला गेट तो आवाज़ से परे जाने का खुलता है ना, तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? और तो उद्घाटन बहुत करते हो ना। मधुबन में इसका उद्घाटन
बाप दादा अकेले करेंगे या साथ में करेंगे? तो तैयार हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1981। वे लोग आवाज की गति से भी तेज जाना चाहते हैं। सब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना, ऐसी तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 नवंबर 1981। सदा यह स्मृति में रखो, लेकिन यह सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा? जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं, जिससे समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा हो। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र और कितना समय लगता था, और अब विस्तार को सार में लाया है ना। ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है, जो सब अनुभव करे कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। यह किसके पास नहीं है? अव्यक्त वाणी की डेट है 29 दिसंबर 1981। आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग है, वह समाप्त भी जरूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए, स्थूल दवाई और कर्मयोगी बनाने के लिए यह रूहानी दवाई अभी सब भोग कर खत्म करेंगी, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएगी ना। अभी न रोगी हो रहेंगे न डॉक्टर रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे, बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा उनको टेम्पररी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत। मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना। अभी अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले, तब तक कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो, तब तो डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज़ है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टर ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे। जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नजर जाएगी। अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं, लेकिन यह नई बीमारियां
नया परिवर्तन लाएगी। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे, हाय हमने कुछ नहीं पाया। और आप बाप दादा के साथ दिल तख्त नसीन होकर उन्हों को वरदान देंगे। तो कितने भाग्यवान हो, सदा ही खुश रहते हो ना। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। फिर आपको ही भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ। जब ऐसे भावना में आवे तब इशारा कर सकेंगे ना। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी ज़रूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लग गए हैं। कहाँ जाएंगे? जहाँ आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी वहाँ ही नज़र जाएगी। आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है। कॉपी तो आप ही की है। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो यह एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाला कौन? जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस का कार्य करेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जनवरी 1982। हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए तो वाइट हाउस और लाइट हाउस कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। वह विनाशकारी और वह स्थापना वाली। अभी कमाल करके दिखाओ। विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है। अभी और संपर्क से संबंध में लाना है। ऐसा समीप संबंध में लाओ जो उन्हों के मुख द्वारा बाप की महिमा सारे विश्व में हो जाए। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 जनवरी 1982। जैसे अमेरिका में विनाशकारियों के विनाश की स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसे स्थापना के निमित्त बच्चों की स्पीड भी तीव्र है। वे तो बहुत फास्ट गति से विनाश के लिए तैयार हैं। ऐसे आप सभी भी स्थापना के कार्य में इतने ऑलरेडी तीव्र गति से जा रहे हो। उन्हों की स्पीड तेज है या आपकी तेज है? वो 15 सेकंड में विनाश के लिए तैयार है और आप 1 सेकंड में। क्या गति है? सेकंड में स्थापना का कार्य, अर्थात सेकंड में दृष्टि दी और सृष्टि बन गई। ऐसी स्पीड है तो सदा स्थापना के निमित्त आत्माओं को यह स्मृति रखनी चाहिए कि हमारी गति विनाशकारियों से तेज हो, क्योंकि पुरानी दुनिया के विनाश का कनेक्शन नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ है। पहले स्थापना होनी है या विनाश? स्थापना की गति पहले तेज होनी चाहिए ना। स्थापना की गति तेज करने का विशेष आधार है सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। आपके सेंटर द्वारा पहले पहले आत्मिक बॉम्ब चलेगा ना, उससे क्या होगा? सभी बाप के परिचय को जान लेंगे। जैसे उस बॉम्ब से विनाश होता है ना, तो इस आत्मिक बॉम्ब से अधिकार का विनाश हो जाएगा। तो यह बॉम्ब छोड़ने की कौन सी तारीख है? वह गवर्नमेंट भी डेट बतलाती है ना कि इस तारीख को रिहर्सल होगी। तो आपके रिहर्सल की डेट कब होगी? अव्यक्तवाणी की डेट है 18 फरवरी 1983। यूके ग्रुप से
रानी का महल देखते हुए अपने महल याद आते हैं? आपके महल कितने सुंदर होंगे, जानते हो ना? ऐसा आपका राज्य है जो अब तक कोई ऐसा राज्य ना हुआ है, ना होगा। ऐसा नशा है, भल अभी तो सब विनाश हो जाएगा, लेकिन आप तो भारत में आ जाएंगे ना, यह तो पक्का है ना? जहाँ भी ब्राह्मण आत्माओं ने इतनी सेवा की है, वह पिकनिक स्थान जरूर रहेंगे। आदमशुमारी कम होगी, इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। और व्यक्तवाणी की डेट है 17 मई 1983। सभी राइट हैंड्स बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। अगर इतने सब राइट हैंड हो जाए तो विनाश हुआ कि हुआ। इतनी शक्तियाँ विजय का झंडा लेकर आ जाए तो रावण राज्य का समय समाप्त हो जाए। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 दिसंबर 1983। विदेश की भी बहुत महिमा है। विदेश से भी विशेष प्रत्यक्षता के नगाड़े देश तक आएंगे। विदेश नहीं होता तो देश में प्रत्यक्षता कैसे होती? इसलिए विदेश का भी महत्व है। विदेश की आवाज़ को सुन भारत वाले जागेंगे। प्रत्यक्षता का आवाज़ निकलने का स्थान तो विदेश ही हुआ ना, तो यह है विदेश का महत्व। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 जनवरी 1984। इस ग्रुप में किसी को भी कहे कि यहाँ बैठ जाओ तो एवर रेडी हो। कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है। ऐसे भी होगा जब समय आएगा, सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सेलिब्रेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बिता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे। तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत होना, कोई चिंता नहीं, न मकान की, न परिवार की, न काम की। सदा निश्चिंत क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं। जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना। चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुना होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना। मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुना होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए? सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा? ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं। सफल हुआ ही पड़ा है। सफल होगा या नहीं, यह क्वेश्चन नहीं। पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है, पहले से ही निश्चिंत होता है ना। तो आप सबने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। विल की हुई चीज़ कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 नवंबर 1984। विशेष 2 बातें देखी। अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने में व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। दिन रात स्वप्न में भी सीट ही नजर आती, और ब्राह्मण बच्चे सेट होने में लगे हुए हैं।
सीट मिली हुई है लेकिन सेट हो रहे हैं। विदेश में अपने ही बनाए हुए विनाशकारी शक्ति से बचने के साधन ढूंढने में लगे हुए हैं। मेजॉरिटी की जीवन जीवन नहीं लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गई है। अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं और ज्ञानी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में लगे हुए हैं। यह है विश्व का हालचाल। अब परेशानियों से बचाओ। भिन्न भिन्न परेशानियों में भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना दो। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 फरवरी 1985। अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ, ऐसे चिल्लाएगी। एक तरफ विनाश की आग, दूसरी तरफ विकारों की आग, तीसरी तरफ देह और देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, चौथे तरफ पश्चाताप की आग। चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी। तो ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक न लग जाए। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर जरा भी चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो यह चेक करो। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगी। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नज़ारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आँख में मुक्ति स्वीट हॉ, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू। यह घुंघरू पहनेंगे। हमारा घर, हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ओर ही आग से शीतल हो गए हो ना। सुनाया ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हूँ। आदि वंश देव आत्मा हूँ। देवात्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी देह, देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग, इस अग्नि से बचने का साधन है बाप को संसार बनाओ। बाप ही संसार है तो बाकी सब असार हो जाएगा। लेकिन करते क्या है वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। बाप ही संसार है यह याद है तो न देह, न संबंध, न पदार्थ रहेगा, सब समाप्त। चौथी बात, पश्चाताप की आग
इसका सहज साधन है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है, प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो, किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए। प्राप्तियों की लिस्ट तो आती है ना। अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 मार्च 1985। ऐसी विश्व की आत्माएं जो दुख अशांति के समाचार सुन सुन विनाश के भय में भयभीत हो दिल शिकस्त हो गई है, नाउम्मीद हो गई है, ऐसे विश्व की आत्माओं को इस गोल्डन जुबली द्वारा शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ। जैसे विनाश की लहर है, वैसे सत्युगी सृष्टि के स्थापना की खुशखबरी की लहर चारों ओर फैलाओ। सभी के दिल में यह उम्मीद का सितारा चमकाओ। क्या होगा के बजाय समझे कि अब यह होगा, ऐसी लहर फैलाओ। गोल्डन जुबली गोल्डन एज के आने की खुशखबरी का साधन है। जैसे आप बच्चों को दुखधाम देखते हुए भी सुखधाम सदा स्वतः ही स्मृति में रहता है और सुखधाम की स्मृति दुखधाम भुला देती है, और सुखधाम व शांतिधाम जाने की तैयारियों में खोए हुए रहते हो। जाना है और सुखधाम में आना है, जाना है और आना है। यह स्मृति समर्थ भी बना रही है और खुशी खुशी से सेवा के निमित्त भी बना रही है। अभी लोग ऐसे दुख की खबरें बहुत सुन चुके हैं। अब इस खुशखबरी द्वारा दुख धाम से सुख धाम जाने के लिए खुशी खुशी से तैयार करो। उन्हों में भी यह लहर फैल जाए कि हमें भी जाना है। ना उम्मीद वालों को उम्मीद दिलाओ, दिल शिकस्त आत्माओं को खुशखबरी सुनाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 मार्च 1985। आज बाप दादा रूहानी सेनापति के रूप में अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं। इस रूहानी सेना में कौन से महावीर हैं, कौन से शक्तिशाली शस्त्र धारण किए हुए हैं। जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म और तीव्र गति के शक्ति संपन्न साधन बनाते जाते हैं, ऐसे रूहानी सेना अति सूक्ष्म शक्तिशाली शस्त्रधारी बनी है। जैसे विनाशकारी आत्माओं ने एक स्थान पर बैठे हुए कितने माइल दूर विनाशकारी रेजिस द्वारा विनाश कराने के लिए साधन बना लिए हैं, वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं, दूर बैठे निशाना लगा सकते हैं। ऐसे रूहानी सेना स्थापनाकारी सेना है। वह विनाशकारी और आप स्थापनाकारी हो। वह विनाश के प्लान सोचते, आप नई रचना के विश्व परिवर्तन के प्लान सोचते। स्थापनाकारी सेना ऐसे तीव्र गति के रूहानी साधन धारण कर लिए हैं। एक स्थान पर बैठ जाओ, चाहो वहाँ रूहानी याद की रेजिस द्वारा किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। परिवर्तन शक्ति इतनी तीव्र गति की सेवा करने के लिए तैयार है। नॉलेज अर्थात शक्ति सभी को प्राप्त हो रही है ना। नॉलेज की शक्ति द्वारा ऐसे शक्तिशाली शस्त्रधारी बने हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 मार्च 1986। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं हाँ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं हाँ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई
तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा है, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहां से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 जनवरी 1990। ओम शांति।